सोनीपत के मझोला गांव में गेहूं और धान की परंपरागत खेती को छोड़कर सुनील गांव के युवा किसान ने बेर की कई किस्मों को उगाकर खेती के क्षेत्र में नया कदम उठाया है। 3 महीने की इस फसल से किसान लाखों रुपए का मुनाफा भी कमा रहा है। इतना ही नहीं, सुनील बेर को सब्जी मंडी में बेचने की जगह खुद ही इनकी पैकिंग कर जगह जगह सप्लाई कर रहा है। खेती को लेकर हरियाणा के किसानों की सोच अब बदल रही है। परंपरागत खेती को छोड़कर हरियाणा के किसान अब मुनाफा देने वाली फसलों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सोनीपत के गांव मझोला के रहने वाले एक युवा किसान सुनील कुमार ने भी परंपरागत खेती को छोड़कर फलों की खेती करने की सोच पर अमल किया है और उन्होंने 1 एकड़ के बेर का बाग लगाकर अपनी कमाई को एकदम से 2 गुना कर दिया है। सुनील ने बाग में 3 एप्पल, बाल सुंदरी, मधोपुर किस्म के बेर लगाए हैं और सुनील खुद ही इन पेड़ों से मजदूरों के साथ मिलकर फल को तोड़कर दुकानों तक पहुंचा रहे हैं और इनकी मार्केटिंग खुद ही कर रहे हैं। 6 जून 2020 को लगाया और पिछले साल भी बेर की हार्वेस्टिंग करी है। मेरे पास 3 वैरायटी हैं। 3 वैरायटियों में एक कश्मीरी एप्पल बेर है, एक बाल सुंदरी है और एक माधोपुर वैरायटी है। कहाँ सप्लाई होता है ये मैं पानीपत में जो अच्छी फ्रूट्स की दुकान है और मॉल्स वगैरह हैं और जो ये यहाँ पे अपने कुंडली के पास जितनी भी सिटी हैं वहाँ से डिमांड आ रही है। जैसे जैसे ऑनलाइन भी करता हूँ और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ जाते हैं तो मैं वहाँ सप्लाई कर रहा हूँ। बता दें कि ये बेर बाग ऑर्गेनिक है और इस बेर की डिमांड दूर दराज से किसान सुनील तक आ रही है। किसान सुनील कुमार ने बताया है कि उसने 2020 में इस बाग को लगाया था और शुरुआत में उनको लगाने के लिए 2.5 लाख रुपए की लागत आई थी। सुनील ने बताया है कि शुरुआती फसल पर ही उसकी लागत पूरी हो गई थी, पर वो हर सीजन लगभग 10 लाख रुपए की बेर आसपास के मार्केट में बेच रहे हैं। अगले साल जैसे 3rd ईयर में ये 1 क्विंटल से ऊपर एक पेड़ पे हो जाता है। तो अभी ये प्लान है कि YouTube चैनल बना के और हम विदेश में भी अपना बेर सप्लाई कर पाएंगे। अभी तक कितने लाख रुपए की लागत से आपने ये बाग लगाया था और कितने दिन में तैयार हुआ? ये 6 जून 2020 को लगाया था, जिसमें 2.5 लाख रुपए लग गए थे। जैसे बाउंड्री करी और जो ये पेड़ मंगाए थे, लेकिन पहले ही साल में फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने होते हैं जिस टाइम पे बेर टूटता है, तो पिछले साल ही हमारी रिकवरी हो गई थी और अब की बार मिनिमम से मिनिमम कम से कम 10 लाख रुपए का बिजनेस है। सुनील कुमार अब विदेशों में भी इस बेर को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि इस बाग में 3 महीने फसल आती है। सुनील ने कहा है कि अब बेर के इस बाग में गाय के गोबर की खाद, मलमूत्र प्रयोग कर रहे हैं ताकि किसी की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ न हो। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। हमारे पास यहाँ हमने खेत में गायें भी रख रखी है, उसका गोमूत्र और गोबर और वेस्ट डिकम्पोजर और जो ये जड़ी बूटियों से जो दवाई बनती हैं आकटे वगैरह से, मेरे भाई डॉक्टर हैं वो बनाते हैं, हम उसी का स्प्रे करते हैं। कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते हैं हम। सेफ्टी के लिए वो ट्रोकर भी लगा रखे हैं। हाँ जी, फल मक्खी के लिए हमने बॉक्स भी लगा रखे हैं जिससे मक्खियाँ भी मतलब फल को ख़राब नहीं कर पाती हैं। क्या मानोगे, क्या संदेश देना चाहोगे युवा है जो धान और गेहूं की फसल करते हैं उससे अच्छा परंपरागत खेती जो है? नहीं, परंपरागत खेती में भी जैसे मैंने कम से कम 20 एकड़ में धान की फसल करता था पहले, लेकिन कुछ नहीं, लास्ट में कुछ नहीं बचता था। अब जैसे मैंने ये 1 ही एकड़ में लगाया है तो 1 ही एकड़ में मान लो 2 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट होता है तो आपको उसके 10 लाख रुपए मिल जाते हैं एक सीजन पे। गौरतलब है कि अब हरियाणा का किसान परंपरागत खेती को त्याग कर सब्जियों और फलों की खेती की ओर सकारात्मक कदम उठा रहा है और अब आय को 2 गुना कर रहा है। हरियाणा सरकार भी इस तरह की खेती को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक कदम उठा रही है ताकि किसानों की आय को 2 गुना किया जा सके। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।